बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास एक सोने की छड़ी थी जिसमें एक विशेष जादू हुआ करता था। जब कोई इसे छूता था उसे एक अद्भुत नैतिक सीख मिलती थी। गांव वाले बाबा के पास आकर कहते, बाबा, हमें भी वह जादू सिखाइए जो छड़ी में है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह शिक्षा सिर्फ नैतिकता के साथ ही सिखाई जा सकती है। छड़ी को छूने वाला पहला व्यक्ति एक लालची किसान था। जैसे ही उसने छड़ी को छुआ वह एक सोने का प्याला मांगने लगा। पहला रुकावट आई। बाबा ने कहा, लालच नैतिकता का शत्रु है। किसान ने हैरानी में पूछा, बाबा, यह तो अजीब है, मुझे एक सोने का प्याला तो मिलना चाहिए। बाबा ने हंसते हुए कहा, जो चीज आपको जरूरत नहीं वह नैतिकता के मामले में अहम है। किसान ने सोचा और सोने की छड़ी को हाथ से छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति एक समर्थ व्यापारी था जिसने देखा कि किसान ने छड़ी को छोड़ दिया है। उसने छड़ी को छूते ही एक सुनहरा दिनार मांगा। दूसरा रुकावट आई। बाबा ने कहा, समर्थता और साहस नैतिकता के बिना अधूरे हैं। व्यापारी ने कहा, क्या मैं इसे अपने व्यापार में नहीं ला सकता? बाबा ने उसे समझाया। यदि आप इसे नैतिकता के साथ उपयोग करते हैं तो हाँ। व्यापारी ने भी सोचा और छड़ी को छोड़ दिया। तीसरा व्यक्ति एक सजग शिक्षक था जिसने समझा कि छड़ी का जादू नैतिकता से जुड़ा है। उसने छड़ी को छूते ही वह गणित की एक नई सिद्धि सोचने लगा। तीसरा रुकावट आई। बाबा ने कहा, ज्ञान का सही इस्तेमाल नैतिकता में ही संभव है। शिक्षक ने कहा, क्या यह नैतिकता के साथ मेरे छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब ज्ञान को नैतिकता के साथ मिलता है तो वह सच्चे उपयोग का स्रोत बनता है। शिक्षक ने भी सोचा और छड़ी को छोड़ दिया। आखिरी व्यक्ति एक युवा कलाकार था जिसने छड़ी को छूते ही एक सुंदर सा संगीत सुनाया। आखिरी रुकावट आई। बाबा ने कहा, कला और सौंदर्य भी नैतिकता का हिस्सा है। कलाकार ने पूछा, क्या यह मेरे संगीत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है? बाबा ने कहा, जब आप अपनी कला को नैतिकता के साथ मिलाते हैं तो आप एक सजीव कला बन जाते हैं। कलाकार ने भी सोचा और छड़ी को छोड़ दिया। गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि सभी लोग ने सोने की छड़ी को छोड़ दिया था। बाबा ने हंसते हुए कहा, यह सीख है कि हमें आत्मनियंत्रण और नैतिकता के साथ जीना चाहिए। गांव वाले ने बाबा का आभार व्यक्त किया और समझा कि अब वे सोने की छड़ी के बिना भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने आखिर में कहा, नैतिकता और आत्मनियंत्रण का साथ देकर ही हम सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी शक्तियों को सही तरीके से दिखाते हैं तो हम खुद को और दूसरों को सहारा बना सकते हैं। गांव वाले बाबा की बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में नैतिकता का पालन करने लगे और समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और समृद्धि नैतिकता के साथ ही होती है, और जब हम अपनी कला और सामर्थ्य को नैतिकता के साथ मिलाते हैं तो हम अपने और दूसरों के जीवन को सुंदर बना सकते हैं।